गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका टॉपिक है फिर से लेटर फॉर ऑर्डर्स। सबसे पहले क्वेश्चन आपको समझना है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। क्वेश्चन है यू आर नलिनी एंड विशाल, ये नाम है। हॉस्टल वार्डन, जेनिथ पब्लिक स्कूल, कोसी कॉलन। ठीक है, ये आपका जो है ये सेंडर्स एड्रेस सही है। हॉस्टल वार्डन, जेनिथ पब्लिक स्कूल, कोसी कॉलन, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले यही पॉइंट लिखा जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राइट ए लेटर टू द सेल्स मैनेजर। सेल्स मैनेजर को पत्र लिखना है। कहाँ के सेल्स मैनेजर? भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेस्टिक अप्लायंस लिमिटेड, न्यू दिल्ली, ये कंपनी है। उसको आपको लिखना है, ऑर्डर लिखना है, कुछ सामान मंगवाना है। प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर अ फ्यू पेन्स, जिसमें कुछ फ़ैन मंगवाना है, माइक्रोवेव ओवेंस मंगवाना है, ट्यूबलाइट्स वगैरह ये सब मंगवाना है। यू विश टू परचेज फॉर द हॉस्टल, अपने हॉस्टल के लिए आप खरीदना चाहते हैं, तो इसके लिए लेटर लिखना है। आल्सो आस्क फॉर द डिस्काउंट, और इस लेटर में एक टर्म कंडीशन लगा दिया है कि आप डिस्काउंट की भी बात करेंगे। अगर डिस्काउंट की बात नहीं करते हैं तो नंबर कट जाएगा। ये टर्म और कंडीशन ध्यान देंगे। चलिए अब हम चलते हैं लेटर की तरफ। देखिए ये यहाँ पर लेटर है, और थोड़ा इसको नीचे कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ लेटर क्या लिखा है। सबसे पहले मैं आपको बार बार कई लेटर में बता चुका हूँ कि सेंडर से एड्रेस लिखिए। देखिए जेनिथ पब्लिक स्कूल, कोसी कॉलन, ये आपका एड्रेस हो गया। डेट लिखा है 11 मार्च 2000, XX कर दिया है। 2022-20 लिखना ज़रूरी नहीं है, 2000 लिखेंगे और XX आप भी कर देंगे एग्ज़ाम में। कोई ज़रूरी नहीं कि एग्जैक्ट डेट ही लिखा जाए। उसके बाद है देखिए रिसीवर से एड्रेस कि आप किसको लिखने जा रहे हैं। सेल्स मैनेजर क्वेश्चन में दिया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स डोमेस्टिक अप्लायंस लिमिटेड कंपनी, न्यू दिल्ली। ये नंबर भी लिखना ज़रूरी नहीं है कि आप इसको लिखें ही, ज़रूरी नहीं मानता मैं उसको। उसके बाद से देखिए अगला पॉइंट जो आ गया वह है सब्जेक्ट, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम में सब्जेक्ट लिखना भूल जाते हैं, जबकि सब्जेक्ट एक सबसे इम्पॉर्टेंट बिंदु है। रिक्वायर्ड इलेक्ट्रिकल गुड्स, ये आपका सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट लिखना भूलेंगे नहीं, क्योंकि फार्मल लेटर में सब्जेक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है। डियर सर, रिस्पेक्टेड सर, इसके बाद कामा लिखना अनिवार्य नहीं है, ये भी ध्यान में रखेंगे आप। अब लेटर यहाँ से शुरू हो रहा है, कैसे स्टार्ट करें कि अ न्यू एज द न्यू सेशन ऑफ द स्कूल इज गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट मंथ, यानी अगले महीने में स्कूल का नया सेशन स्टार्ट होने जा रहा है। वी वांट यू टू सप्लाई, अब देखिए यहाँ पर अंडरलाइन होगा, वी वांट यू टू सप्लाई द फॉलोइंग इलेक्ट्रिकल गुड्स फॉर द स्कूल हॉस्टल, मतलब ये इतने सामान हम स्कूल हॉस्टल के लिए सप्लाई चाहते हैं। एट द अर्लियर लिस्ट, जैसा कि ये नीचे लिस्ट दिखाया गया है। सो दैट, ताकि द स्टूडेंट्स डू नॉट फेस एनी काइंड ऑफ इनकॉन्वीनियंस का मतलब असुविधा होता है, ताकि स्टूडेंट असुविधा फील ना करें। इनकॉन्वीनियंस क्या है? असुविधा है। ठीक है, अब देखिए क्या क्या आइटम आप मंगा रहे हैं। ये देखिए आइटम का एक लिस्ट ऐसे ही बनना चाहिए। ठीक है, जैसे सीलिंग फैंस कितना चाहिए, ब्रांड ऊषा का 10 चाहिए आपको। टेबल फैंस ऊषा का ही चाहिए, 10 चाहिए। माइक्रोवेव ओवेंस थॉमसन का चाहिए, 2 चाहिए। और जे सीजर्स थॉमसन का चाहिए, 5 चाहिए। टेबल लाइट्स फिलिप्स कंपनी की चाहिए, 20 चाहिए। तो ये ऑर्डर लिस्ट है, ये ऑर्डर लिस्ट ज़रूरी है बनाना। अगर नहीं बनाते हैं तो भी नंबर कट जाएगा, क्योंकि बोर्ड ने इस पर 10 नंबर निर्धारित किया है। सारे पॉइंट को आप देंगे, 10 में 10 पाना चाहते हैं तो ज़रूर इस पॉइंट को लिखेंगे। अब देखिए अगला जो है, अब रिक्वेस्ट की बात आ गई। प्लीज़ सेंड द गुड्स टू द स्कूल ऑन एनी वीकडे, यानी माना है कि इसी सप्ताह में 8 से 2 बजे के बीच में सामान आप भेज दें। ठीक है,
यू आर ऑल्सो रिक्वेस्टेड टू सेंड द बिल, और आपसे रिक्वेस्ट किया जाता है बिल भेजने के लिए आफ्टर अलाउंग द डिस्काउंट परमिशन फॉर स्कूल। अब देखिए, स्कूल के लिए डिस्काउंट जितना संभव हो सके उतना करने के बाद आप बिल भेजेंगे। अब पेमेंट कैसे किया जाएगा? पेमेंट विल बी मेड आफ्टर द कंसाइनमेंट इज रिसीव्ड एंड चेक्ड बाय द हॉस्टल कमेटी ऑफ द स्कूल। कह रहा है कि पेमेंट आपको तभी किया जाएगा जब आपका ऑर्डर रिसीव होने के बाद और हॉस्टल कमेटी के द्वारा उसे चेक किया जाएगा। ये सारा प्रक्रिया कंडीशनल होता है और इसको लिखना ज़रूरी होता है। ठीक है, एक और कंडीशन लगा दिया कि प्लीज़ एंश्योर द क्वालिटी ऑफ द कंसाइनमेंट, डिफेक्ट्स आर फाउंड इन द प्रोडक्ट्स, द होल कंसाइनमेंट विल बी रिटर्न विदाउट एनी पेमेंट। उसने कहा कि आप जो सामान भेज रहे हैं, कंसाइनमेंट जो मेरे पास आइटम्स आप भेज रहे हैं, ये आइटम है, अगर उसमें कोई डिफेक्ट पाया जाता है उस प्रोडक्ट्स में, तो आपका पूरा सामान बिना किसी पेमेंट का वापस कर दिया जाएगा। फॉर एनी इंक्वायरी फ्रॉम योर साइट फील फ्री टू कॉन्टेक्ट द अंडरसाइंड। और इसके लिए कोई भी इंक्वायरी अगर आपकी तरफ से हो तो अंडरसाइंड होना चाहिए, वो कंडीशनल होना चाहिए। तो देखिए, इस लेटर में लगभग सभी बातें बताया जो इम्पोर्टेंट है। पहले तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप देख लीजिए कि सेंडर्स एड्रेस, उसके बाद डेट, फिर रिसीवर एड्रेस, सब्जेक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एड्रेसिंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, छूटना नहीं चाहिए। और लेटर का पॉइंट ये अंडरलाइन होगा, इस तरह से स्केच पेन से अंडरलाइन करेंगे आप। ठीक है, ये जितने आइटम हैं, एक इस आइटम को कॉलम बनाने के लिए इसी तरह का कॉलम आप बनाएंगे जैसे कि ये बना हुआ है। क्या क्या सामान चाहिए और ये सब पढ़ लेंगे। ये जो टर्म कंडीशन दिए गए हैं, टू सेंड द बिल आफ्टर अलाउिंग द डिस्काउंट परमिसिबल फॉर स्कूल, पेमेंट विल बी मेड आफ्टर द कंसाइनमेंट, ये सारे पॉइंट अंडरलाइन पॉइंट होते हैं। ठीक है, कुछ और भी पॉइंट रहता है कि फॉर एनी इंक्वायरी, ये अंडरलाइन पॉइंट है, फ्रॉम योर साइट फील फ्री टू कॉन्टेक्ट अंडर साइंड। अब देखिए यहाँ थैंकिंग यू, योर्स फेथफुली, कंपलसरी पॉइंट है। विशाल, ये विशाल कहाँ से आ गया कि आपको क्वेश्चन में ही मैंने बताया था। क्वेश्चन को तो ध्यान से देखें, क्वेश्चन में जो नाम आया है वह नाम लास्ट में इंडिकेट करते हैं, ये विशाल हैं। ठीक, अब वही विशाल यहाँ पर लिखा गया है। हॉस्टल वार्डन है, और देखिए सेल नंबर लिखा हुआ है, सेल नंबर में 4 अंक कोई भी ले सकते हैं, जैसे 9, 8, 9, 3, और बाकी 6 में एक्स 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 कर देंगे, उसको मामला ख़त्म हो जाएगा। तो ये लेटर आपको समझ में आ गया है। हिंदी में एक्सप्लेन इसलिए कर रहे हैं कि बार बार आप सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, ये 4th लेटर है, और लगभग 4-5 लेटर और हम यहाँ पे पब्लिश करेंगे, तो इतना पढ़ लेंगे तो आपका काम चल जाएगा, कहीं बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। लेकिन अब तक में ये सबसे जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्डर रहा, जो मैंने आपको ऑर्डर फॉर लेटर में पढ़ाया है एग्ज़ाम 2023 के लिए।